आयुष्मान, ये जरा आप, अब आपसे एक चीज समझना है, क्योंकि ये बेसिक राइट है एफआईआर कराना, और इसमें जहां पे उनके पास ये साक्ष्य है कि उनको पैलेट गन लगी है, उनके पास ये साक्ष्य है, एम्स की रिपोर्ट है, 20 तारीख को चला है। पुलिस, अगर ये पुलिस ने नहीं चला तब भी एफआईआर तो करिए, जांच करिए कि किसने चलाया। राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस से बात की अभी, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने कहा कि साहब हमें एफआईआर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ऊपर से आदेश है कि एफआईआर मत करना। ऊपर से आदेश का मतलब, आदेश, एक देश में एक ही आदमी है, वो है अमित शाह। क्या आपको लग रहा है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उनको शुरू में लगा था कि अरे एक पेपर लीक हो गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये अमित शाह के इस्तीफे तक क्या इसके ये धरना प्रदर्शन पहुंचेगा? नंबर एक। नंबर दो, आज अगर राहुल गांधी यहां कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं? 20 जुलाई को जो देश का वातावरण था, और आज जो है, आज मैं कम से कम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं पे भी चले जाइए, जगह जगह बच्चे अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अपनी जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनका हक है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। वो अलग बात है कि आज राजस्थान में जो सीजेपी के कुछ रांका गए थे, उनको कुछ मारपीट करके बीजेपी, उनका रांका का जैसा कहना है कि बीजेपी के बुलाए हुए गुंडे या बीजेपी के गुंडों ने उनकी मार पिटाई की, लेकिन माहौल बदल रहा है। मैं जरा आपसे लीगल पोजीशन एक मिनट पूछ लूं, और राहुल गांधी कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि अब वो वहां बैठ गए और शायद उनका वो ब्लॉक कर दिया गया है उस एरिया को, तो वहां से डायरेक्ट नेट नहीं आ पा रहा है, जहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर से कुछ नहीं आ रहा है। ये लोग जो पंकज अंकज हैं, ये कांग्रेस के बाहर, इन लोग उस कॉर्डन के बाहर हैं। हरीश रावत जी दिखाई दे गए थे, अगर हरीश रावत जी वहां हैं तो बहुत ही सीनियर हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के और लोग भी जमा हैं। क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है, और लीगल पोजीशन भी जरा आयुष्मान जी बता दीजिए कि एफआईआर का हक क्या है? आयुष्मान जी। देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये है कि वो लोग अभी वहां बैठे हैं, और राहुल ने आज कहा था मॉर्निंग में ही, वो 12:30 बजे उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया था, करीब टेंटेटिवली 12:30, मैं करीब 1 बजे के आसपास वहां था। उसके बाद मैं वहां से निकल गया, लेकिन 12:30 बजे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वो वहां पे बैठ के धरना करने वाले हैं। मैं पहले बाकी लीगल बात से जाने से पहले एक चीज छोटा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं, अब अ, राहुल गए हैं, उस बच्चे को, वो लोचुप को लेके वहां पे पहुंचे हैं, उनकी माता जी को लेके, उनके वकील भी साथ में है, उनकी वकील साथ में है। देखने वाली बात यह है कि वो पहुंचे हैं, पुलिस पुलिस थाने में है, पुलिस स्टेशन में है, और सवाल पुलिस से पूछ रहे हैं कि आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जवाब कहां से आ रहा है? बीजेपी के हेडक्वार्टर से आ रहा है कि ये एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब बीजेपी का क्या लेना देना है इसमें, वो क्लैरिफाई कर दें। हम नहीं जाते हैं इस बात में कि किसका इस्तीफा होगा, आज आज की तारीख में किसका इस्तीफा नहीं होगा। जवाब ये दे दें कि आप जवाब क्यों दे रहे हैं, आप पीछे से बैठ के क्या, मतलब बैक सीट ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं, सामने आके बात कर लीजिए, थाने में अपने 2 मंत्रियों को भेज दीजिए, बात कर लीजिए। उस दिन भी भेजा था आपने 21 तारीख को, है ना। तो ये क्या नाटक है सब? बात आपने सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में ही की। अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? पुलिस को इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको उन्होंने रजिस्टर, मतलब एज वो बेसिस बनता है, कंप्लेंट का बेसिस बनता है, मतलब इट्स बेसिकली द बेसिस ऑफ द चार्जशीट, और वट एवर आप कहें, इन्वेस्टिगेशन का आधार बनता है। लेकिन पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो लिख लें, है ना। तो आज उन्होंने ये किया है कि आज कंप्लेंट रिसीव की है। इतने दिनों से, 14 दिनों से, 15 दिनों से वो ये कर रहे थे कि 2 थाने हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस थाना, उनके बीच में उनको डौला रहे थे। तो आज फाइनली जाके उन्होंने रिसीव करके अपना बड़प्पन दिखाया है कि देखिए हमने रिसीव कर लिया। अब आपके पास कोई गरज करने का कारण नहीं है कि आपने, आपकी कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई। ये हर नागरिक का अधिकार है। अगर वो कहता है मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है, तो वो पुलिस को उसको रजिस्टर करना सबसे पहला काम है। मतलब दशकों से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वो करता आया है, ऑर्डर पास करता आया है, यहां तक कि 0 एफआईआर की बात भी हो गई है। लेकिन पुलिस वाले, इस केस में तो पुलिस वाले भी नहीं है। पुलिस वालों का ये कहना है डे वन से कि हमने पैलेट गन नहीं यूज की, लेकिन आरएएफ का कहना है कि पैलेट गन यूज हुई है। तो पैलेट गन यूज हुई है, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि उस वो राहुल आज बता रहे हैं कि करीब 200 पैलेट्स
देखिए पैलेट गन को इस तरह से जब से ये इस्तेमाल करनी शुरू की है इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तब से कहा जा रहा है कि क्राउड कंट्रोल के लिए है। आप मुझे एक बात बताइए, पैलेट गन सदियों से यूज होती आई है जानवरों के ऊपर, क्या जानवर मरते नहीं है इससे? क्या घातक नहीं है ये? क्या मजाक है ये कि क्राउड कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं पैलेट गन को? एनीवे ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि पैलेट गन किस किस लेवल पे यूज की जानी चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि एक क्राइम हुआ है, उस बच्चे के बॉडी के अंदर 200 पैलेट गन्स हैं, उसकी आंख में पैलेट्स हैं, उसकी आंख में 3 पैलेट्स अभी भी हैं, उसके हार्ट के पास 1 पैलेट है जिसको एक्सेस भी नहीं किया जा सकता। और इस बात पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों? अब भाई जब इतने दिन हो गए हैं और पता लग रहा है कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं किया जाएगा, और जैसे आपने करेक्टली कहा कि ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं, कौन ऊपर से ऑर्डर दे रहा है? देखिए बात दरअसल ये है कि पार्लियामेंट खत्म हो गई, पार्लियामेंट में गृह मंत्री आए नहीं है एक बार भी जवाब देने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट खत्म हो गई, 15 अगस्त निकल गया, उसके बाद उनको लगा कि शायद ये डाइल्यूट हो गया, पूरा का पूरा इशू डाइल्यूट हो गया, ठीक है, तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया कि ये जो भी वो अपनी बातचीत शुरू कर दी कि कांग्रेस ये कर रही है वो कर रही है। बात यह है कि वो वाली चीज वही की वही है कि गृह मंत्री आप हैं, या तो आपने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया था राहुल ने, तो उन्होंने सिग्नल डाउन कर दिया था वहां पे, तो तभी से मुश्किल हो रहा है कि वहां से वो कवरेज दिख नहीं रही है, हो नहीं पा रही है ठीक से। तो एनीवेज मैं सिर्फ इतना कंक्लूड कर रहा था कि वहां पे काफी सारे कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं, वो वहां पे हैं, बैठे हुए हैं, और सबने ये पूरा कन्वे किया है कि हम यहाँ से नहीं जा रहे जब तक। बात सिंपल सी है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस इसका फुटेज लेना चाहती है, मत दीजिए फुटेज, कांग्रेस के मुंह पे एफआईआर मारिए, अभी अभी एफआईआर करिए, उनके मुंह पे मारिए, बात खत्म। ये क्या ड्रामा है? परेशानी इस बात की है, देखिए जन्म हुआ है तो जन्म का रजिस्ट्रेशन करना कानूनी जरूरत है, तो यहाँ पे एक क्राइम का जन्म हुआ है, उसको रजिस्टर करिए, नहीं तो कल आप कहेंगे कि दिखाइए ना कहाँ है, कौन सा है, किसने किया है, कहां पे किया है। बात यहाँ पे ये है कि अगर ये एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो इसका इन्वेस्टिगेशन किसी के ना किसी के नाम पे तो जाएगा, कोई ना कोई तो इसका कारण है, किसी ने तो इसका ऑर्डर दिया था, और वही परेशानी की जड़ है इनकी, कि इनको मालूम है कि किसने ऑर्डर दिया था और वही सामने इंसान नहीं आने देना चाहता है। मैं अभी यही कहूंगा सिर्फ।